I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Finally I'm back with a lot of vlogs इस बार and I'm hoping कि अब मैं बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस ना रहूँ. मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो डाली थी, मेरे को कई लोगों ने उसमें कमेंट किया था who are also astrologers कि जब हम औरों की रीडिंग करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली मैं उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती हूँ और वो मेरी हैप्पी गो लकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करते हैं. सो इसीलिए जब भी मेरी एस्ट्रोलॉजी कॉल्स होती है तो उसके बाद क्लाइंट्स फील वेरी वेरी रिलैक्स एंड काम एंड आई एंडेड अप फीलिंग वेरी वर्स बिकॉज आई थिंक दैट्स द होल आइडिया इज अगर कोई आपको गाइड करता है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको 100% खुश रखना है, काम रखना है, रिलैक्स रखना है, सो दैट द पर्सन विल फील इंस्टेंट रिलीफ आफ्टर द कॉल. तो आई थिंक मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था और इसी वजह से आई वॉज टेकिंग सो मच बैड एनर्जी. और दो किसी की एनर्जी बैड नहीं होती, जस्ट अ सिचुएशन उनकी लाइफ में चलती है. But I'm finally happy to be back. So next week we are traveling and I'll tell you next week only where we are traveling. It's like a big thing. तो we are traveling next week और अभी मैं बाहर जा रही हूँ. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है but Charlotte wanted to go to Stack and then Abhishek is also coming there. तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे. They will have the breakfast. मैंने ऑलरेडी पराठा खा लिया है. मैं नहा के पूजा करके पराठा अपना खा के कॉफी पी के I'm all done. तो they will have the breakfast और फिर उसके बाद I have so many things to do. So बने रहिए towards the end and I'm going to share one very important thing with you guys. So make sure you watch till the end. Such a nice weather today. बहुत ही अच्छा और full on गर्मी हो गई है finally. So we are here for breakfast. अभिषेक इतनों से vlog में नहीं आया. Say hello. Hello. हम लोग breakfast करने बहुत late आए हैं. We are here at Stacks. Pretty good. And ये breakfast वगैरह देख रहे हैं. Although I'm already full. ये pancake की drawing बन रही है, right? Charlotte कैसा है pancake? बहुत ही टेस्टी है. ऐसा तब होता है जब तुम घर पे खाना खा के आई हो तो स्पेशली ब्रेकफास्ट करके. और अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है. ये दोनों आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ. मैंने मॉर्निंग में पराठा खा लिया था और एक कप कॉफ़ी पी थी. तो बस मैं तो इन्हीं को देख रही हूँ. और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए और काफ़ी सारी ग्रॉसरी लेके आनी है. इस पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग करनी है. सो आई टेक यू गाइज देयर. तो चलो इनको ब्रेकफास्ट ओवर करते हैं एंड देन चलते हैं फिर. We were on borrowed time, just a passing streak, nothing you will keep. सिंस हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर रहे हैं ना तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, सही रहते हैं. ये वाइप्स हो गए या इवन ये जैसे ये बहुत अच्छा है, मेकअप रिमूवर है, ये बहुत ही बढ़िया है. तो ये मैं हमेशा ले लेती हूँ अगर जब ट्रैवलिंग करनी होती है. एंड देन ये छोटा पैक लिस्ट्रिन का, ये सब चीज़ें बढ़िया रहती हैं. इट्स जस्ट $3 और एक ही पेस्ट. बस वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो बस उसको लगा है कि मैं कोई नया एक ट्रॉली ले लूँ. है सुंदर वैसे बहुत है ना. I fell in too deep. Serious question. What is this? This is definitely not tomato. You tell me what is this? सच में मैंने पहली बार देखा है. And this is not tomato. Again I'm saying this. कुछ तो है ये. I know the name but you guys tell. ये ना बहुत पहले अभिषेक ने मेरे को यहाँ बना के खिलाया था. इट्स रियली गुड. बहुत सिंपल तेल में क्या डाला था बस हमने, सरसों के तेल में गार्लिक डाल के बनाया था. वेरी गुड. अभी बहुत ज़्यादा मिलने लग गई है यहाँ पे. And as far as at least how I remember. सिंस नेक्स्ट वीक मेरे को ट्रैवल करना है तो मैं बहुत ज़्यादा ना पेरिशेबल आइटम्स नहीं लेके आई हूँ. मैंने ज़्यादातर चीज़ें वही ली हैं जो मतलब मेरे को एवरीडे यूज़ के लिए अभी हो जाए और विद इन आने वाले वीक 10 डेज में ख़त्म हो जाए, सो दैट कुछ भी वेस्ट ना हो. तो बहुत ज़्यादा सामान है नहीं. मेन सामान ही है, फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं. उसके अलावा ना वैसे मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोलती कि भाई जाके मीठा कुछ खाओ. ऑब्वियसली इस एज में आगे आई फील लाइक कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट सच में अगर आप लोगों को क्रिस्पी वेफर AKA क्रंची, हमारे लोगों में 90s ज्यादा भाई क्रंची बोलते थे, वो पसंद है ना तो एक बार ना ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो. मतलब नॉट स्पॉन्सर्ड. आई रियली विश मुझे स्पॉन्सर करे बट अगर इन्होंने मुझे स्पॉन्सर करा तो मेरी हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी इन फ्यूचर. ये मैं पैकेट लेके आई थी 2 हफ्ते पहले.
द मोमेंट आई ओपनड इट, एक दिन के अंदर अंदर सनी, मैंने, शार्लेट ने पूरा पैकेट खा लिया। इसमें वैसे बात ये है कि एक तो छोटे छोटे से क्रिस्पी वेफर है, इसमें वनीला और मिल्क का जो फ्लेवर है, मतलब आई कांट टेल यू कि ऐसी क्रंची मैंने कभी नहीं खाई सच में। और बहुत रेयर होता है कि मेरे को कोई चीज इतनी ज्यादा अच्छी लगे कि मैं उसको दोबारा लेके आऊं। दिस इज डेफिनेटली ऐसी एक चीज जो मैं अपने साथ ट्रैवलिंग में भी लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज इट इज सो गुड। गिव इट अ ट्राई, मेरे कहने पे डेफिनेटली बट लेके आना। वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, हर जगह अवेलेबल है दिस थिंग। यू विल लव इट। कम बैक टू द वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना बिकॉज बहुत यम्मी है। तो क्विकली मैं सारा अभी ग्रोसरी लगा लेती हूँ। When red and gold paint the sky, and as far as I, though maybe I pretended, oh I wish it never ended. तो दोपहर के 4:30 बज रहे हैं एंड ऑलमोस्ट मेरा सारा काम डन हो गया आज का। तो मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की क्लाइंट कॉल्स थी, मॉर्निंग में 1 थी और अभी 2 थी, एंड नाउ आई एम कंप्लीटली फ्री एंड नाउ आई कैन रिलैक्स अंटिल यू नो आई गेट बैक टू कुकिंग। और ना मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आप लोग की तरह थे पहले, जो सब्सक्राइबर्स थे और अब क्लाइंट्स हैं, एंड आई फील रियली हैप्पी टू हेल्प देम आउट। इट जस्ट उसका एक प्लस और माइनस ये है कि मतलब मैं उनसे काफी ज्यादा इमोशनली जुड़ जाती हूँ, और प्लस इसमें ये है कि फिर मैं उनको और भी ज्यादा और भी डीपर उनका ध्यान रखती हूँ। और नेगेटिव ये है कि जब उनकी मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट ऑल इन ऑल इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव वंडरफुल पीपल। बट हाँ, रेमेडीज से बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, और मैं अब सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक से, सिंस आई फील लाइक दैट यू नो अब मेरे को डालना चाहिए लोगों का फीडबैक भी। तो रेमेडीज जो मेरे क्लाइंट्स करते हैं जब भी मैं उनको बताती हूँ, नॉट एवरी बर्थ चार्ट हैज रेमेडी। तो ये भी एक बात है, जरूरी नहीं है कि आपका बर्थ चार्ट आए और उसमें कोई रेमेडी शो अप हो। अगर रेमेडी शो होती है एंड इफ यू डू इट विद फुल फेथ, ट्रस्ट मी, मेरे क्लाइंट्स बहुत हैप्पी होते हैं रेमेडीज करने के बाद। एंड अभी भी एक फीडबैक आया था मुझे जस्ट लास्ट वीक ही फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड शी हैज गॉट हर जॉब। तो रेमेडी करी थी और जॉब लग गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम प्लानिंग टू शेयर इट नेक्स्ट वीक से अपने एस्ट्रोलॉजी वाले पेज पे की। एंड आई विल बी शेयरिंग द फीडबैक, अ स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ माय क्लाइंट्स। बट हाँ, रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर रेमेडीज आती है, आई वुड ऑलवेज से कि फुल फेथ के साथ करो एंड जस्ट लेट मी नो कि क्या फिर फर्क पड़ता है। ऑल्सो देर इज वन गुड थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एज समवन हु रियली वांट्स एवरीवन टू ग्रो इन देयर लाइफ। सो जस्ट गिव मी अ क्विक मिनट, इन सबको मैं रख देती हूँ संभाल के, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कौन सी रेमेडी की मैं बात कर रही हूँ। क्लाइंट है ना, ये वाला रिचुअल एवरी मंथ करते हैं विदाउट एनी फेल, एंड आई हैव शेयर्ड दिस बैक इन मार्च आई गेस, बट मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर मैं नेक्स्ट टाइम कब शेयर करूँगी, अगर मेरे दिमाग में कभी आया तो मे बी आई गिव यू अ रिमाइंडर, बट टेक दिस एज योर रिमाइंडर। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली किसी चीज़ों से परेशान चल रहे हो, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, अपॉर्चुनिटीज़ कम है लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग कि आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव and you know that you deserve way better than what you have, then this remedy is for you। तो करना क्या है, जैसा मैंने बताया, मैंने मार्च में शेयर करा था, एक बार मैंने इसकी रील भी बनाई थी। तो जैसे आप अपने एंट्रेंस, घर के एंट्रेंस मेन डोर पे खड़े हो, जहाँ से अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन डोर, अभी मेरा कैमरे का लेंस, तो अगर मैं नॉक करती हूँ तो ये डोर ओपन होता है, तो यानी कि आप इफ डायरेक्शन में खड़े हो और आपका मेन डोर यहाँ पे है। तो आपको मेन डोर जो है उसको ओपन कर देना है, डोर खोल देना है, और डोर के बाहर यहाँ पे खड़े होना है। हाथ में सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर अपने हाथ में लेना है। कोशिश करना है हर महीने की 1 तारीख को रेमेडी करनी है, नहाने के बाद मॉर्निंग में। तो नहा लिया, देन उसके बाद रेमेडी करनी है। हाथ में आपको सिनेमन पाउडर लेना है और अपने हाथ में उसको ऐसे दूसरा हाथ से कवर करना है, आइज क्लोज करनी है और आपको बोलना है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन आपको पूरे फेथ के साथ बोलनी है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको बोलना है कि डियर यूनिवर्स, प्लीज शो मी ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आई डिजर्व, शो मी सो मच अबंडेंस, wealth, luck this month. Please make this month one of my most favorite month of this entire year। और ये आपको every month करना है। Not saying कि आपको इंग्लिश में बोलना है, you can say it in हिंदी, say it in पंजाबी, say it in any language you speak, जिससे आप ज़्यादा comfortable हो। और trust me, when you say it, अपना हाथ हटाना है and close your eyes again and then blow the cinnamon powder in your house। तो आपके मेन एंट्रेंस डोर से आपने ऐसे करके ब्लो करना है, एंड देन स्टेप इन, राइट पैर रख के स्टेप अंदर करना है, एंड देन उसके बाद अपना डोर क्लोज कर देना है। उस पूरे दिन 1 तारीख को आपको घर के मेन डोर के आसपास तो ना झाड़ू लगाना है, ना वैक्यूम करना है, ना डस्टिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे ऑफकोर्स यू कैन डू
डस्टिंग वगैरह जो भी आप करते हो, बट जो सिनेमन पाउडर आपने घर के अंदर ब्लो करा है, ट्रस्ट मी आपको पता भी नहीं लगेगा, बट यूनिवर्स का मैजिक दिखना उस मंथ और मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज दिस इज़ वन रेमेडी आई स्वेयर बाय माई सेल्फ। एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मैंने आप लोगों से बहुत लेट शेयर करा है कि फाइनली आई एम very okay with taking people as my client. I'm very okay sharing it on social media, but I have been doing this practice for many months and I have seen huge difference. तो अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम फिक्स्ड है या आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो ट्रस्ट मी, डू दिस एंड यू विल सी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फायदा जरूर होगा उस मंथ में। एंड वंस यू स्टार्ट रियली फीलिंग दैट, कहते हैं ना यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के जैसे आपको रहना पड़ता है इफ यू रियली वांट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। तो ऑलवेज आस्क समथिंग जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो। कई बार आपको लगता है यार मैं ये चीज मांगूंगी, ये चीज हो सकती है, व्हेन यू थिंक अबाउट हो सकती है, देन यू गोना फेल। when you say it's gonna happen for me, that's when you know that you totally deserve it. And this is the whole idea manifestation के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कुछ शेयर करने के लिए। I have one crazy trick for manifestation जो मेरे लिए बहुत तगड़ी काम करे। I have like all the proof and I'm planning to share it as well with you guys। और that is something जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था होगी, and it happened, and it is something कि इतना easy नहीं था, इतना बिल्कुल easy नहीं था, and that happened। तो trust me, I have so many things to share with you guys. It just keep your aura very positive, believe in karma and do good with people, and that's how I know कि आज जो मैं चीजें शेयर कर रही हूँ, it's gonna only deliver to the people who are doing the best in their life, who are being so nice, who are being so kind to everyone, and that's how you get the karma back। तो इसीलिए डू दिस। और जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे कुछ बात करती हूँ, चीज़ें शेयर करती हूँ और रेमेडी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वाली रेमेडी तो एक जनरल रेमेडी है फॉर एवरीवन, बट देन जब बर्थ चार्ट किसी का देखा जाता है तो उनके लिए स्पेशल रेमेडीज होती हैं इफ दे रिक्वायर इट। तो वो वाली रेमेडीज जब क्लाइंट्स के लिए होती हैं देन दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। और कई रेमेडीज बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाती हैं काम करने में। और अगर आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसी बात कह रहा है ना कि 20 days 21 days दिस गोना हैपन, आई कैन टेल यू दैट भाग जाओ वहां से। सीरियसली, इट्स नॉट गोना हैपन इन 20-21 days, इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम। और ऐसा भी नहीं है कि सालों साल लग जाते हैं, बट हर रेमेडी का एक टाइम होता है, हर ग्रह के हिसाब से, हर प्लैनेट के हिसाब से, किस हाउस में क्या इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आपको कंप्लीट अपने आप को चेक करवाने की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिचुएशन चल रही है, द बेस्ट थिंग इफ टू गो टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, नॉट मी, गो एनीवेयर, कहीं भी जाओ जहाँ पे आपको विश्वास है, वेरी नो, एंड गेट इट डन by someone who really does the job from heart, from mind, from soul, not just money perspective से। because then आपका जो birth chart है वो देख के actually में you can tell so many things, even you can predict so many things in a good way। so if you're going through something, if there is something happening in your life और आपको लग रहा है कि उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ब्लॉकेजेस है, ट्रस्ट मी, योर बर्थ चार्ट सेज इट ऑल। बट उसके अलावा कीप योर ऑरा वेरी क्लीन, बी काइंड, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, और ट्रस्ट मी इट विल कम बैक टू योर लाइफ, मल्टीप्लाई हो गया वो भी। दैट्स हाउ इट ऑलवेज वर्क फॉर मी। अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ विदाउट एनी थिंकिंग कि मेरे को उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ऑलवेज stand by my side. That's how it worked for me, and I'm sure that's how it's working for everyone out there who is a firm believer of karma, who is a firm believer of good karma basically. So I hope you try this remedy and let me know in the comments कि रेमेडी करने के बाद हाउ डू यू फील, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग डू लेट मी नो। और अगर हाँ वो मैनिफेस्टेशन के स्क्रिप्ट के बारे में जानना है, हाउ डिड आई डू इट एंड व्हाट एग्जैक्टली हैव आई अचीव्ड फ्रॉम दैट टेक्निक, देन यू विल बी लाइक माइंड ब्लोइंग, एकदम माइंड ब्लोइंग चीज बताई है आपने, बिकॉज दिस समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल वुड शेयर। सिंस हम लोग समर्स में बहुत अर्ली डिनर कर लेते हैं और आज शार्लेट की फरमाइश पे बन रही है पाव भाजी, तो मैंने क्विकली पाव भाजी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली है। और नॉर्मली ना डिनर करने के बाद हम लोग आराम से वॉक वगैरह करने जाते हैं। समर्स में आपको पता ही है यहाँ पे जितने लोग रहते हैं 9-9:30 तक तो सन बाहर रहता ही है पूरा एकदम ब्राइट। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने बॉईल कर ली हैं, और वेजिटेबल्स बॉईल करने के बाद सिंपल सा तड़का मैं रेडी कर रही हूँ टमाटर प्याज का, और उसके अंदर बेसिक मसाले और पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। और उसके बाद उसमें जितनी मैंने वेजिटेबल्स बॉईल करी, और मैं वेजिटेबल्स में ना हमेशा आलू, गोभी, मटर, गाजर और घिया भी ऐड करती हूँ, क्योंकि शार्लेट को वैसे घिया पसंद नहीं है, बट ऐसे खा लेती है। तो क्विक सा मैंने डिनर बना लिया है एट अराउंड 5:30 के आसपास ही। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, अर्ली डिनर करने के बाद यू विल गेट सो मच टाइम बाहर वॉक करने का, घर के सारे काम डन करने का, और अपने लिए भी टाइम निकालने का।
आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग और रेडी हो जाओ ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने के लिए. टिल देन टेक केयर, बाय.